हेलो हाय फ्रेंड्स। नमस्कार आप सब लोगों को। फ्रेंड्स, आज हॉलीडे है स्टॉक बाज़ार का और बैसाखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और मेरा एक सीरीज चल रहा है F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, तो आज हमारा शायद आई थिंक 6 या 7 लेक्चर है। मुझे देखना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बुलिश स्ट्रेटजी बनाई थी। हम लोग कौन कौन से बुलिश स्ट्रेटजी में काम करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल टू बुलिश, न्यूड, ठीक है, बुल कॉल, ये सब मैंने बताया था उसमें, आप देखना जा करके। और इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। F&O सीरीज है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज है। अभी शायद 5 या 6 सीरीज हो गए हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, और आप भी कमाइए, लेकिन लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बियर स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, हमारा स्टार्ट इसमें 4-5 मतलब हमारा जो सेंटीमेंट है ना, वो हमारा या तो बेरिश रहेगा, या न्यूट्रल टू बेरिश रहेगा, या स्ट्रॉन्ग बेरिश रहेगा, या मॉडरेटली बेरिश रहेगा। ठीक है, ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइव तो मैं आज नहीं दिखा सकता। ठीक है, लाइव में, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको ऑप्स्ट्रा में पूरा चार्ट पे ले जा करके उस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या होने वाला वो और एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बताएगा। देखो, मैं खुद करता हूँ ट्रेडिंग, मैं 9:15 से 3:30 बजे खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, कोई करता नहीं करता है सब, और सब कुछ आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए हम एंड तक बने रहिए और मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन उसमें मिलते रहे फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारी जो स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पर बियर स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, एक सेकंड कुछ सेट ये एनी। ठीक है, बियर स्ट्रेटजी। ठीक है, बियर स्ट्रेटजी में हम लोग क्या देखते हैं, हमारा सेंटीमेंट क्या है, मार्केट बियरिश रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, F&O की बात करें, F&O फ्यूचर में, या तो हम फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करें, फ्यूचर को हम सेल करें, या फिर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में, आपको पता है बेसिक चीज़ें, पुट को बाय करें। ठीक है, और या फिर हम लोग यहाँ पे कॉल को सेल करें, कॉल को सेल करें। ठीक, और या फिर हम यहाँ पे, ठीक, कॉल सेल, और दूसरा यहाँ पर हम कॉल को सेल करें, कॉल को यहाँ पर सेल करें। ठीक है, और यहाँ पे कॉल को हम लोग यहाँ पे बाय करें। इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाली स्ट्रेटजी जो होती है, ठीक है, इस वाली स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं बियर कॉल, बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, ठीक है, एक सिंपल, और या फिर ये सिंपल हो गया बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, कॉल को सेल मारा, कॉल को यहाँ पर सेल मारा, और कॉल को हमने यहाँ पे बाय करा। ये हमने ये सिर्फ हमने हेज कर दिया। ठीक है, ये मैं बताऊँ वन बाय वन करके, मैं वन बाय वन करके आपको बताऊँ, या फिर ये हमने न्यूड सेल कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें यहाँ पर 1 2 3 4। पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्यूचर को सेल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्यूचर को हम लोग सेल करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्यूचर को सेल करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पर, फ्यूचर को हम लोग सेल करते हैं। पहली स्ट्रेटजी हम लोग लेते हैं फ्यूचर को, हम लोग कैसे हम लोग फ्यूचर को सेल करते हैं। अगर हम न्यूड काम करते हैं, फ्यूचर को हमने सेल करना है। ठीक है, फ्यूचर जस्ट लाइक एज ए स्टॉक। ठीक है,
फ्यूचर जस्ट लाइक एज स्टॉक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर हम लोग निफ्टी अभी मान के चले, निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है यहाँ पे जो भी चल रहा है अभी देखो, करंट में निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है, मान के चले मैंने यहाँ पे निफ्टी का ऑप्स्टा पर लगाया, स्पॉट प्राइस मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पे गया, उसके बाद में बिल्ड स्ट्रेटजी बिल्डर पर गया, यहाँ पे फ्यूचर को मैंने यहाँ पर सेल मारा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा चार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये समथिंग ऐसा कुछ आपको चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे स्ट्रेट प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट के मेरे अपोजिट गया तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है, ठीक है। और मेरी ये प्रोबेबिलिटी कितनी है 51 पर। अब एक तरफा तो मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़िए, बस इतना मुझे आपको दिखाना था कि अगर हम न्यूड करते हैं, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया तो यहाँ पर मुझे ह्यूज लॉस होगा, अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला गया तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए 50% यहाँ पर चांस होते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यूड फ्यूचर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तो तुम्हारा मेन है, यहाँ पर आप आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, अगर निफ्टी फ्यूचर स्पॉट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, 24,000 के आसपास मान के लिए, यहाँ पर 24,000 पे निफ्टी पे चल रहा है। अब हमने यहाँ पर बाई किया, सॉरी इसको निफ्टी को हमने सेल किया, लेकिन हमारा जो रिस्क है वो हमारा अनलिमिटेड है, ठीक है, अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाए। और यहाँ पर जो हमारा रिवॉर्ड है वो भी हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड है, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो ऐसा कुछ पैटर्न्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आज मार्केट यहाँ पे है, अगर मैंने बाज़ार ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ गया तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और मेरे बाज़ार ऊपर गया तो मैं अनलिमिटेड यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अपन जो बड़े बड़े लोग होते हैं भाई वही करते हैं, हम इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर चलो मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाज़ार मुझे एक मार्केट एक रेंज में है, और यहाँ पे लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत एक लंबा ब्रेकआउट आने वाला, तो मैं क्या करूँगा, फ्यूचर को यहाँ पर सेल कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर को मैंने सेल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन को यहाँ पे बाई कर लूँगा। अगर निफ्टी अब 24,400 पे 24,000 पे चल रहा है, तो निफ्टी अप्रैल फ्यूचर को मैंने सेल मार दिया, और मुझे लग रहा है बाज़ार कहीं ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 24,500 या फिर 24,200-300 वाले के पुट कॉल को यहाँ पर बाय कर लूँगा। अगर बाज़ार मेरे ऊपर जाएगा तो ये मुझे पैसा देगा, और नीचे जाएगा तो कोई बात नहीं, ये मेरा मान के यहाँ पर इसका 10,000 का प्रीमियम है, तो मैक्सिमम अगर मेरा यहाँ पर निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे चला गया है और यहाँ पर ये 500 कुछ है, तो फिर मेरा 5,000 यहाँ पर बचेगा। ये आप कैलकुलेशन फ्रेंड यहाँ पर कर लेना, ठीक है। मेरा जस्ट आपको बताने का लॉजिक आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो जिसको पता है वो यहाँ पर इस चीज़ को करता है, ठीक है। अब आ जाइए, सेकंड चीज़ है मेरा यहाँ पे आपको ऑप्शन, सेकंड चीज़ है, अगर मैं न्यूड बाई करता हूँ, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ पर न्यूड, ठीक है, मैंने ऑप्शन को यहाँ पे बाई किया, सिंपल, मैंने पुट यहाँ पे बाई किया, क्या होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर न्यूड बाई करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा, मेरे जो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे 24,000 के आसमान के चलिए मार्केट यहाँ पे बेरिश, तो मैंने क्या किया, मैंने 24,000 वाले को यहाँ पे पुट को मैंने बाई कर ली। मुझे लग रहा है अगर निफ्टी यहाँ से नीचे जा रहा है और 500 पॉइंट के आसपास निफ्टी जा सकते, तो मैंने यहाँ पर निफ्टी का पुट को बाई कर लिया, और प्रीमियम मान के चले 100 रुपये है, और 100 × 65 का लॉट है, मैंने 65,000 यहाँ पर दे करके दे दिया, 65, ठीक है। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होना है, इतना होना है, और मुझे प्रॉफिट इस कंडीशन में क्या होगा, जो मैक्स प्रॉफिट होगा वो इसमें अनलिमिटेड होगा, ठीक है। भाई कहाँ तक जा सकता, अगर निफ्टी, अगर भाई साहब समझिए कि अगर यहाँ पर 1000 पॉइंट अगर निफ्टी चला गया,
ठीक है, और इंटू 65 तो आपको 65,000 रुपये मिलेंगे। मतलब 5,000 लगा करके अगर आपने 100 रुपये, अगर 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर 1,000 पहुँच गया, ठीक है, तो यहाँ पर 65,000 रुपये पहुँच, अगर 2,000 पहुँच गया तो आप समझिए कितना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है और मैक्स लॉस आपका जो है यहाँ पर क्या डिफाइन है, लिमिटेड है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना है दिस। लेकिन याद रहे फ्रेंड्स, अगर आपने मान के चलिए इसकी एक्सपायरी अभी 21 तारीख की, 24 अप्रैल की यहाँ पर एक्सपायरी है 2026। ठीक है, अगर ये 24,000 का हमने जो पुट लिया है, ठीक है, और 100 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, तो हमको अगर मैं 21 तारीख तक होल्ड करता हूँ तो 24,000 माइनस 100 रुपीज़, तो 23,900 के नीचे बाजार जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। अगर बाजार 24,000 पर स्टेबल हो गया, रुक गया, यू विल लॉस एंटायर कैपिटल। ध्यान रहे मेरे बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर 24,000 पे बाजार रुक गया आपका, यू विल लॉस एंटायर कैपिटल, लूज आप अपना लॉस को कवर कर लो। और किसके फेवर में जाएगा, सेलर के फेवर में। आपको ये स्ट्रेटजी कब लगानी है, पहले तो ये स्ट्रेटजी लगानी नहीं है अगर आप हमेशा हैच करके चले। ठीक है, ये चीज़, हाँ एक चीज़ में और रह गई, मैं आपको वो चीज़ मैं नहीं बताया, इसमें आपके लास्ट बताऊँ। एक स्ट्रेटजी इसमें एक और रह गई है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी यहाँ पे बियर पुट स्ट्रेटजी। ठीक है, उसको मैं क्या होता है कि इसको बात दूंगा मैं। इसमें मैं पुट को बाय करता हूँ, ठीक है, और पुट को मैंने बाय किया और पुट को मैंने यहाँ पे सेल मारा। ठीक है, पुट को मैंने यहाँ पे सेल मारा, ये स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी। ठीक है, ठीक है, तो ये न्यूड बाइंग होगी। अगर किसी को न्यूड बाइंग करे, ठीक है भाई, मैं इसमें जो 100% श्योर है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लॉस होने का पूरा चांस होगा। अब देखो कैसे स्ट्रेटजी काम करती है, मान के चलिए स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। स्ट्रेटजी यहाँ पे मैंने कहा आपको 24,000 के आसपास चल रहा है, मैंने मार्केट 24,000 के, ये लग रहा है 24,000 के पुट को मैंने बाई कर लिया यहाँ पे, सॉरी मैंने पुट को यहाँ पे बाई कर लिया। अभी 23,850 मान के चलिए। ठीक है, तो 23,850 के मैंने एक लॉट को यहाँ पे बाई कर लिया, नॉट सिंगल लॉट, एक सिंगल लॉट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, देखो मेरा लॉस क्या है, मेरा लॉस यहाँ पे छोटा लॉस है, 25,000 का मुझे कॉल इसकी वैल्यू पड़ रखी है, और मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है, अनलिमिटेड। दिस इज़ माय अनलिमिटेड। अगर बाजार 22,000 पर आके अटक जाता है तो मेरा 95,000 का प्रॉफिट होगा। कितने टाइम से होगा आप समझ लो। अगर बाजार 21,000 पे पहुंच जाता है तो मेरा 1,68,000 होगा। मेरा 25,000 दे के 1,68,000, और अगर बाजार यहाँ पे 23,000 पर, फिर मेरा 25,000 का प्रॉफिट। लेकिन अगर बाजार जहाँ पर लिया है वहीं फटक गया तो आपका पूरा लॉस यहाँ पर। लेकिन इसीलिए जो ये प्रोबेबिलिटी है वो 36% की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। कहने को ये लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए 95% जो रिटेलर होता है वो लूज करता है मनी, दे विल लूज एंटायर कैपिटल। ठीक, कभी लॉटरी लग गई, जैसे अभी कभी ट्रेड डील हो गई, कुछ हो गया, ये हो गया, नहीं हुआ बाजार, ये कभी कभार होता है। ठीक है, अब हम थर्ड में आते हैं। हमारा थर्ड था, थर्ड को चलो मैं यही कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पहली वाली कंडीशन जो हमने फ्यूचर को सेल किया था, जो हमने फ्यूचर को यहाँ पर सेल मारा था, वो स्ट्रेटजी होती है हमारी स्ट्रॉन्ग बियरिश। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है बाजार। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। जो हमने यहाँ पर ऑप्शन को बाई किया था, पुट बाई किया था, ठीक है, अगर हम एक तरफा न्यूट जा रहे हैं तो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा सेंटीमेंट
अगर हमारा सेंटीमेंट यहाँ पे मॉडरेट बियरिश है, ठीक है, हमारा सेंट्रेट मॉडरेट बियरिश है, हमको लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो इस वाले इसको बोलते हैं हम लोग मॉडरेट बियरिश है, तो इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है, बियर कॉल स्प्रेड। अगर यहाँ पे फिर, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रल बियर कॉल स्प्रेड, या फिर हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल टू बियरिश, या इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल टू बियरिश, कि बाजार अगर वहाँ पर भी रह गए और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ही बुलिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो हम न्यूड कर रहे हैं, ये तो करना है नहीं, ठीक है, जो करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बियरिश कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हम पहले पुट को बाय करेंगे, ठीक है, जो हमने बाय किया, पुट हमने बाय किया, और यहाँ पे हमने पुट को यहाँ पे सेल मार दिया OTM का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये स्ट्रेटजी को, यहाँ तो ये वाली स्ट्रेटजी को बोलते हैं बियर पुट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर स्ट्रेटजी कौन सा यूज करने वाले हैं, हम ये वाली स्ट्रेटजी, ये हो गया है, ये हो गया है, अब हम यहाँ पर बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। बियर कॉल स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। बियर कॉल स्ट्रेटजी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। बियर कॉल स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब कि हम लोग यहाँ पे दो यूज करें, ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो यूज करें, ठीक है। अब बियर कॉल हमने इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सेंटीमेंट यहाँ पे न्यूट्रल टू बियरिश है, हमने क्या किया, अगर बाजार यहाँ पर 24,000 पे स्पॉट प्राइस देखें निफ्टी का, तो मान के चले यहाँ पर 24,000 पे चल रहा है, ठीक है, 24,000, और हमने क्या किया, हमारा सेंटीमेंट क्या है कि यार बाजार ना 24,000 से नीचे नहीं जाएगा, हमने सब कुछ चेक किया, हमको लग रहा है कि बाजार 24,000 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो क्या करेगा, उस 24,000 वाले के सी को यहाँ पे सेल मारेगा, ठीक है, और उसको लग रहा है कि बाजार कहीं ऊपर जा सकता है एज पर रेशियो, अगर यहाँ पर प्रीमियम तुम्हारा जो भी है, प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपये का है, और वो क्या करेगा, सी एक 24,300 के कॉल को यहाँ पर बाय कर लेगा, और अगर उसको लग रहा है कि कहीं पे कुछ हो सकता है भाई, तो यहाँ पर मान के चले 30 रुपये 40 रुपये, माने 30 रुपये का यहाँ पे कॉल है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा 100, अगर बाजार 24,000 पे भी रुकता है तो 20, ये तुम्हारा क्रेडिट है, ये तुम्हारा डेबिट है, तो 200 माइनस 30 इज इक्वल टू 7, तो 70 रुपये तो आपको मिलना है, 70 इंटू 65 का लॉट है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो तुम्हारे यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सेफ ट्रेडर हो, अगर आप यू आर ए सेफ ट्रेडर, तुमको यार सर अपने को तो भैया सेफ ट्रेडिंग चाहिए, अपने को काहे को यहाँ पर ATM पे सेल मारेंगे, ठीक है। मैं तो भाई ATM, जब मुझे लगता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन पर आ गया ना, मैं ATM या फिर इन द मनी को सेल मारता हूँ, क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं वेट करता हूँ, मैं वहाँ पर एक रेजिस्टेंस का वेट, मुझे पता चल जाता है मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आई विल सेल इन द मनी और यहाँ पर ATM का, क्योंकि इन द मनी और ATM पे प्रीमियम ह्यूज होता है। अगर यहाँ पे 100 रुपये है तो यहाँ पर 200 का प्रीमियम होगा भाई। मैंने यहाँ से मैंने लेकिन इंतज़ार किया ना कहाँ पर आना है, ये चीज़ें, ये सब मैं जो बता रहा हूँ, ये सब कुछ टेक्निकल फंडामेंटल आने के बाद ही आप ये सब करना, आज नहीं तो आपके हवा नहीं लगेगी ये चीज़, ठीक है। इसीलिए बाजार में क्या होता है कि सबको लगता है कि F&O एक गेम है, गैम्बलिंग, कोई गैम्बलिंग नहीं भैया, पैसा यहीं से बनता है, सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सेफ ट्रेडर हो, आपको लगता है 24,000 के बाद, आपको लग रहा है कि 24,000 ऊपर नहीं जा रहा, आप 24,000 वाले को सेल मारो, या 24,000 बिल्कुल सेफ जाना, 24,000 वाले 500 वाले को सेल मारो, कहानी ख़त्म, साला यहाँ तक तो धर्मराज तक पहुँचेगा नहीं, सेल मारी। यहाँ पर अगर 50 रुपये है तो यहाँ पर 40 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है।
और यहाँ पर तुम्हारा कुछ एक उसको बाई कर लीजिएगा, यहाँ पर 25,000 वाले को सारा बाई कर लीजिएगा, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर 10 रुपये या कुछ 5 रुपये होगा, ये जस्ट आपको पैसा कम लगा, हैज कर लोगे। लेकिन जो 40 माइनस जो 35 रुपये मिलेगा ना, वो आपको एक अल्टीमेट मिलेगा। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कम से कम 0.5 या 0.10 होगी, ठीक है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट भाग रहा है तुम्हारा प्रीमियम 10 ही, और फिर टाइम डीके तुम्हारा जा रहा है, तो अगर आप यू आर सेफ ट्रेडर तो आप क्या करोगे, ओटीएम या डीप ओटीएम का सेल मारोगे और ओटीएम का बाय करो, सॉरी आप डीप ओटीएम का बाय। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, ओटीएम का यहाँ पे कॉल को सेल मारिए और डीप ओटीएम के कॉल को यहाँ पे बाय करिए, तब देखिए आराम से 2-3-4 दिन छोड़ो और पैसा कमाओ दबा करके, ठीक है। अब मैं स्ट्रेटजी पे चला जाता हूँ इसको, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटजी पे चला जाता हूँ। मान के चलिए हम लोग यहाँ पे बियरिश मोड में है। मैंने आपको पहले चीज़ बोला, देखो अगर मैं बियरिश हूँ, मैं आपको एग्रेसिव ट्रेडर मानता हूँ, अब मैं अपने को एग्रेसिव ट्रेडर, तो मैंने क्या कि मैं सीधे कॉल सेल मारूंगा और 25,000 वाले 24,500 वाले को यहाँ पे बाय कर लूँगा, ठीक है। देखिए मेरा जो प्रोबेबिलिटी है मेरे 63% की है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 13,000 का है, 20% के आसपास है। मेरा मैक्सिमम लॉस 19,000 है, ठीक है। और मेरा ये ब्रेक इवन कब होगा, 24,200 का, इसमें से ये माइनस कर दोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन मेरा यहाँ है, तो ब्रेक इवन मेरा पता चल जाएगा 24,200 के नीचे जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर मेरा ऊपर जा सकता है बाजार, तो मेरे अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पैसे कितने लग रहे हैं, एक लॉट में 64,000 के आसपास, ठीक है। अब यही चीज़ को मैंने यहाँ पर जहाँ मेरा 20,000 पे मिल रहे थे या फिर 30 यानी 20% मुझे मिल रहा है, ठीक है। और मेरी प्रोबेबिलिटी मात्र 64% के आसपास। अब देखिए मैं इसको ओटीएम का सेल मारता हूँ, ठीक है। ये तो भाई थोड़ा रिस्क लेना है, तो आपको पैसे ज़्यादा लेने हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ज़िंदगी राइस लिस्ट इसके बिना कुछ नहीं है। अब मैंने क्या आपको बोला, 24,500 को मैंने यहाँ पर सेल मारा, ठीक है, और 25,000 को मैंने यहाँ पर बाय कर दिया है, 10 फाइन। अब आप देखिए मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई, यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ पर कितनी बढ़ गई, 76% मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, जो 63 थी मेरा। लेकिन जो परसेंटेज है, जहाँ मुझे 13,000 20% मिल रहे थे, वहाँ मुझे केवल 9% मिल रहा है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये सिक्योर है भैया। ये बताओ, मात्र आने वाले 28 तारीख, मात्र 12-10 दिन के ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे 9% टारगेट मिल रहा है, 9% मात्र 10 डेज में। जो साल भर में एफडी एलआईसी ये सब करते हैं, म्यूचुअल फंड, उनको कितना मिलता है, 6% 7%। अरे भैया 9% आप एक ही महीने में कमा ले रहे हो, एक महीने तो छोड़ो, आप तो 10 ही दिन में ट्रेडिंग में कमा ले रहे हो इतना, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको कहने को, देखो लॉस आपको कहने को यहाँ पर 43% है, ये सब कहने वाली बात होती है, ठीक है। सेलर की परिभाषा कभी आप समझ नहीं, सेलर बनने का ट्राई करिए, बायर बनिए पर सेलर ज़्यादा बनिए, 80% 90 में सेलर बनिए। नहीं आ रहा है कोई, 9 रुपये तो आपको पर दिन का पैसा जा रहा है, 9 रुपया पर डे का पैसा जा रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, मैंने आपको, अगर किसी ने ये ऑप्शन ग्रीक्स नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है। होप गाइस ये समझे होंगे, ठीक है। अब आ जाइए आप इस पे, जब मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ये कंडीशन में कब कब होती है, फ्यूचर को सेल करना है, ऑप्शन को बाय करना है, लेकिन भैया अपने को हेज करना है ऐसा कुछ तो पैसा मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग पुट को हम लोग बाय करेंगे, पुट बाय, जो हमारा एटीएम का पुट को अपने को बाय करना है। और यहाँ पर ओटीएम पुट सेल, ओटीएम का अपने को यहाँ सेल मारना है। मान के चलिए यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ पे 50 रुपये का। अगर बाज़ार कहीं ऊपर भी नीचे नहीं घूमा तो
तो कम से कम आपको 50 रुपये का ही यहाँ पे लॉस होगा, और आपका लॉस पूरा का पूरा 100% नहीं होगा। अब आप पे डिपेंड है, आप डीप ओटीएम मारते हैं, ओटीएम मिलता है, या फिर आप यहाँ पर 80 रुपये का बैग तो 20 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको, और हाँ ये और यहाँ पे इसकी अगर काफ़ी है तो ये शार्प नीचे आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब देखो ये चीज़ कैसे होती है, मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ। अगर बाज़ार में गिरावट होनी है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको मैंने पुट बाई कर लिया। ठीक है, पुट मैंने इसका बाई कर लिया, और यहाँ पर 23,000 वाले के मैंने 23,000 में यहाँ 23,000 को मैंने यहाँ पर बाई कर लिया है। 400 और 200 के आसपास मैंने बाई, इसका भी कुछ जरूरत है प्रीमियम। ऐसा कुछ इसका चार्ट बनेगा, ऐसा कुछ इसका, सॉरी इसको मुझे सेल मारना है, इसको मुझे सेल करना। ठीक है, ओटीएम का ये ऐसा कुछ बनेगा। मेरा प्रॉफिट मेरा 24,000 है, 77%। लॉस मेरा 11,000 है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी देखिए, लुक एट प्रोबेबिलिटी। जब पहली वाली स्ट्रेटजी लगाई थी तो वहाँ पर लॉस तो बहुत चांस था, लेकिन प्रॉफिट कम था। यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 76% थी, यहाँ पर मात्र 44%। तो इसलिए जितने सारे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर हमारे इस वाली स्ट्रेटजी को बोलते हैं डेबिट स्ट्रेटजी। ठीक है, डेबिट स्ट्रेटजी, क्योंकि आपके खाते से पैसा जा रहा है, ये खाते से पैसा जा रहा है। ठीक है, और जो मैंने इससे पहले बताया था उसको बोलते हैं क्रेडिट स्ट्रेटजी, क्रेडिट स्ट्रेटजी। तो वो आपको देखना है यहाँ पे आपको कैसा क्या करना है करके। ठीक है, तो ये था पूरा एक स्ट्रेटजी बेस्ड। आपको कैसा लगता है फ्रेंड्स, कैसा लगा ये पूरा चैप्टर? अभी तो बहुत कुछ इसमें चीज़ें हैं, और ठीक है, और मेरी एक बुक आई है स्टॉक बाज़ार में भी, आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। ठीक है, अमेज़ॉन पे मेरी बुक है। आप इसमें अमेज़ॉन को क्लिक करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा द बाइबल ऑफ कंप्लीट स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, इसको आप सर्च करिएगा, ये चीज़ आपको मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें सब कुछ है, इस बुक में सब कुछ है। ठीक है, ये बुक महंगी ज़रूर है, आपको लग रहा होगा यार बुक ये 3,000 की बुक है, 3,000 के आसपास की इसकी कॉस्ट, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको फंडामेंटल, ये देखो, इसमें आप देखोगे तो इस बुक में ब्रीफ अबाउट द स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, मास्टर बिलियर वेट, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, मार्केट सेंटीमेंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, कंबाइंड कमोडिटी ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, इंट्राडे सेटअप और समझ। ये चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, अमेज़ॉन पे ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, अब अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में, और NISM सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ मैं, NISM NCM ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेड मेरे पास इनका सर्टिफिकेशन है। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट हूँ और IRD इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ज़रूर बाई करिए, और चैनल को जब सब्सक्राइब करिए। और आप कुछ नया लर्न करना है तो मेरी क्लास चल रही है, क्योंकि देखो सुबह 7:15 3:30 तो भाई मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी मैं शाम को 1 घंटा मेरी क्लास चलती है। अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करिए, 15,000 की फ़ीस है और यू कैन ज्वाइन। ठीक है, और डेमो भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो डेमो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।